मुझे प्रसन्नता है कि आज रेशम विकास विभाग के द्वारा यहां पर यह मेला आयोजित किया गया है। ये किसी भी संवेदनशील सरकार का दायित्व बनता है कि वह बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाए। कौन से वे ग्रुप हैं जिनके माध्यम से हम लोग समाज की प्रगति की गति को तेज कर सकें। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संभावनाएं होंगी। दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जो संभावनाएं हैं उसके अनुरूप लोग अपनी योजना बनाते हैं। भारत की अपनी विशेषता है और भारत में सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की अपनी एक विशिष्टता भी है। इसकी विशिष्टता का जो माध्यम है वह देश के सबसे बड़े कृषि उत्पादक खाद्यान्न उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में भले ये देश में नंबर 1 पर न हो, लेकिन देश की कुल कृषि योग्य भूमि 11 से 12% हमारे पास है। लेकिन इस 11 से 12% भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने का कार्य करता है। अगर हर किसान अपने खेत के मेड़ पर रेशम के पौधे लगाने का काम, शहतूत लगाने का काम कर देगा। अरंडी में देखता हूं गांवों में जो खासतौर पर जहां पर घाटी वैली नुमा जैसी कोई चीज होती है, जहां से पानी का बहाव होता है, वहां पर अरंडी के पेड़ लगे रहते हैं। उसका कोई मूल्य हम नहीं समझ पाते, लेकिन रेशम उत्पादन में इनकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। आपने बाहर की प्रदर्शनी में अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार जरूर देखिए। अगर एक बार हमने रेशम के यानी शहतूत के ही पौध लगाए और शहतूत के पौध लगाने के बाद 5 वर्ष तक उसकी देखभाल की, खेती बाड़ी भी तो आप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किनारे 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 आपने शहतूत के पौधे भी लगा लिए, 5 वर्ष में बड़ा होगा, उसकी पत्तियों को निकाल निकाल करके आप रेशम के कीड़े उसमें अपने घर में एक अपना केंद्र स्थापित करके उसके माध्यम से आप ककून उपलब्ध करा सकते हैं और फिर उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर की उन संभावना को, एक तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। पर एकड़ जो यहां मंत्री जी कह रहे थे 80,000 से लेकर के 1.25 लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त आपकी आमदनी हो जाएगी पर एकड़, अगर आप मेहनत करेंगे।